is, but I'm just curious, when you do want to relax, people ever, do you have a game or something? But I'm just curious, when you do want to relax, you to take, do you have a game or something? मेरे यहाँ रिलैक्सेशन ऑटो पायलट है, helps you to take time off. और वो मेरे यहाँ रिलैक्सेशन ऑटो पायलट मिली हुई एक स्पिरिचुअल मेरे जिंदगी को मिली हुई एक जो मुझे बहुत बड़ी ऊर्जा देती है, प्रसादी है मेरे गुरुजनों से। काम ज्यादा कर सकता हूँ, जो मुझे बहुत बड़ी ऊर्जा देती है। वो मेरा कोई फिजिकल एनर्जी के कारण है ऐसा मुझे नहीं लगता। काम ज्यादा कर सकता हूँ, करता हूँ, मेरे कमिटमेंट मेरा कोई फिजिकल एनर्जी के कारण है ऐसा मुझे नहीं लगता है। हमेशा एक इमोशनल मेरे कमिटमेंट के कारण है कि मेरे मन में हमेशा एक मिशन मेरे मन है, मैं उसको जीता हूँ। जो मिशन मेरे मिशन के लिए मैं उसको जीता हूँ, इसलिए मुझे और कुछ मिशन के लिए तो एक छूट जाता है जो इसलिए दूसरा मेरा शरीर का ट्रेनिंग ऐसा हो गया, एक तो ये बॉडी ट्रेनिंग, दूसरा मेरा शरीर का ट्रेनिंग ऐसा हो गया, बॉडी ट्रेनिंग काम कर सकता हूँ। जैसे मेरी बहुत कम, आज भी बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, मैं लेट नाइट तक, और मैं हमेशा फ्रेश रहता हूँ। मैं आज भी, और ये कारण था मेरा जब एक कालखंड था, मैं हमेशा फ्रेश रहता था, और ये कारण था मेरा जब कालखंड था जब मेरा हिमालयन लाइफ जो संन्यास परंपरा में, तो उसमें एक हमारी परंपरा रहती थी, तो करीब 3-20 दिन 40 मुहूर्त में स्नान करना। तो मैं उन चीजों से बड़ा आदी बना हुआ, 40 के बीच में होता है, तो मेरा बॉडी एक प्रकार से ट्रेन हो चीजों से बड़ा आदी बना हुआ, और इसलिए मुझे रिलैक्स करने के लिए बॉडी एक प्रकार से ट्रेन हो, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, और इसलिए मुझे रिलैक्स करने के लिए भी है कि मैं कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी जानता भी नहीं, और उसके कारण मैं इसी में लगा रहता हूँ, अपने काम में एक्स्ट्रा एक्टिविटी जानता भी नहीं हूँ, तो ये मैं इसी में लगा रहता हूँ, अपने काम में नया नया करता रहता हूँ। Well, we've had fantastic partnership working together. Well, we've had many fantastic partnership working together. So look forward to talking again, whether it's to do next time on here or hopefully I'll see you in Seattle again, whether it's मुझे बहुत अच्छा लगा और कई विषयों पर ऐसे गप्पे मारने का मौका मिला। वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगा और कई विषयों पर ऐसे गप्पे मारने का समय भी लिया है हमेशा। वैसे भी जब भी मैं आपके साथ मिला, पूरी दुनिया घूमते हैं, मैंने मन में काफी समय भी लिया है गरीबों के लिए कुछ करना, क्योंकि आप पूरी दुनिया घूमते हैं, आपके मन में कुछ करना, गरीबों के लिए कुछ करना, ये मैंने फील किया है। न्यूट्रिशन मन से एजुकेशन में कुछ करना, हेल्थ मुझे हमेशा लगता है कि आपके मैंने फील किया है मन से, और आज भी आप नए विचारों के लिए हमेशा लगता है कि आपके पास नए विचार होते हैं, आराम से जिंदगी गुजारना, नए विचारों के लिए उत्साहित होते हैं, तो इसलिए मुझे आप हमेशा आपके साथ बात से जिंदगी गुजारना नहीं चाहते, और मुझे हमेशा कुछ जानने को मिला, हमेशा आपके साथ बात करना अच्छा लगा है, और मुझे हमेशा कुछ जानने को मिला है। राजनीति से कोई लेना देना नहीं, और मैं पूरी तरह भी नहीं सकता हूँ कि आपका राजनीति से हमारे बीच में ऐसी वेवलेंथ है, मैं पूरी तरह राजनीति में डूबा हुआ, अगर साल में 4-6 हमारे बीच में ऐसी वेवलेंथ कभी महसूस होती है, हम दोनों लेके आज आए, साल में 4-6 मुझे बहुत अच्छा लगा, तो कभी महसूस होती है। लेके आज आए, आप समय निकाला, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। These are some nutrition books. Finally, we're making progress on nutrition. Yes. These are some nutrition books. Finally, we're making progress on nutrition. Yes. Thank you. तमिलनाडु में वहाँ पर तमिलनाडु में मोती बनाते हैं, वहाँ पर प्रकार से पर्ल सिटी के रूप में जाना जाता है। ये मोती बहुत बड़ा काम वहाँ के फिशरमैन एक प्रकार से पर्ल सिटी के रूप में। मैंने सोचा आज आपको बहुत बड़ा काम और फिशरमैन ले जाऊंगा। मैं गया था, मैंने सोचा आज आपको ये दिखाऊंगा भी, और आपके लिए बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन ये तमिलनाडु का आर्ट है। भारत में बहुत पॉपुलर होता है, मंदिरों में रहता है, लेकिन ये तमिलनाडु का आर्ट है। पूजा के लिए भी इसी प्रकार की मंदिरों में रहता है, घरों में भी रहता है, पूजा के लिए भी इसी प्रकार की विशेष। ये हमारे यहाँ ये है बहुत ही पॉपुलर पश्मीना स्क्राफ्ट है, और ये हमारे यहाँ केसर है, पॉपुलर है, ये भी कश्मीर का है। सारा ये थानों का ये पूरा केसर है, होता है, ये भी ग्लोबली है। सारा हमारे यहाँ का ये पूरा वेरिएशन होता है। वोकल फॉर लोकल मेरा एक मूवमेंट चल रहा है हमारे यहाँ, और दूसरा मेरा वन डिस्ट्रिक्ट वोकल फॉर लोकल मेरा एक मूवमेंट चल रहा है, मैं बहुत प्रमोट कर रहा हूँ। मैं कहीं भी विदेश जाता हूँ, मेहमानों को कुछ देना है तो किसी डिस्ट्रिक्ट को लेकर जाओ, उस डिस्ट्रिक्ट के लोग विदेश जाता हूँ, मेहमानों को कुछ देना है, ये दार्जिलिंग चाय है, लेकर जाओ उस डिस्ट्रिक्ट के लोग नीलगिरी चाय, और मैंने देखा अपने ये दार्जिलिंग चाय है, ये नीलगिरी चाय, और मैंने देखा अपने सारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, और ये सारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में
आपको मेरी यादें आपके साथ रहे हो रहा है। Yes, you're तो very मैं चाहूँगा generous. I ये look सब forward to that. आपको It'll मेरी remind यादें me आपके of साथ our रहे। time together. Thank you. Very generous. I look forward to that. It'll remind me of our time together. Thank you. Thank you. We know there will be a change in the Security Council. The real issue is when does it come, how long does it take, and what form will it take? Now, again, even if you look at what form will it take, I think some parts of it are quite obvious. There is not a single African member. There is not a single Latin American member. I mean, Africa is a continent of more than 50 nations, but there's no member. So, and I mean, in the case of Asia, yes, there is one member, but if you look today at the dynamism of Asia, the demographics of Asia, the size of nations, I think there's a very, very strong case as well. So these discussions are going on. We felt that, in many ways, the discussions have not progressed because those who are opposed to any change have found ways of delaying it. But we have now reached a stage where actually different countries and groups are presenting there is a process called the Intergovernmental Negotiation, IGN process. The process is currently chaired by Kuwait and Austria. They are today being presented with different models of how such change can happen. So the developing countries, the global south, has presented its model. It's a group called L69 there. Mexico has presented its model. On behalf of small countries, Liechtenstein has presented its model. I think G4, that is India, Japan, Germany and Brazil, we will be presenting our model as well. And I'm sure there'll be an African presentation, there may be some other regions. So it is a process which is moving. We believe that process cannot be stopped, it can be delayed. But in the good of the world, the sooner it happens, the better it would be. If the most populous countries of the world are kept out, or if some of the biggest resource providers for the UN are kept out, that's not good for the organization. So we want that realization really to grow. And as someone who's seen this debate over many, many decades, I do feel today that there is a certain momentum which has come about. はい、続きまして質問を。 Thank you very much. Any other questions? This person in the front, please. その前の方、はい、どうぞ。 Yeah, thank you, sir. So my question is from the viewpoint of the Quad framework, and I would like to know that is there any nuclear strategic planning is planned under the Quad framework to address the Sorry, is there any? nuclear strategic planning for the power generation under the Quad framework to address the climate change through the energy or clean energy options? Thank you. The Quad does discuss climate change. The Quad
Is it okay? Ready? No, thanks for making it work. दिल आपका स्वागत है और मुझे खुशी हुई जैसे इस बार हमारे मिलने में शायद बहुत बड़ा गैप हो गया। G20 की पहले हमारी काफ़ी बातें हुई थी और आपने देखा होगा कि G20 एक प्रकार से काफ़ी दाएं बाएं चल रहा था। अब पूरी तरह उसका जिस हेतु से G20 का जन्म हुआ उस पर हम एक मेन स्ट्रीम में ले पाए हैं और शायद आप भी अनुभव करते होंगे। Well, the G20 is way more inclusive, and so it's fantastic to see that India, in hosting it, really raised things like digital innovation and how this South-South collaboration can be far more than just the dialogue with the North. It can actually be a system that improves health. And, our foundation is so excited about the positive results that you've achieved here in India that we'll be a partner in trying to take that into many other countries. आपकी बात सही है। जब मैं इंडोनेशिया में भी G20 दुनिया के सभी देशों की क्यूरियोसिटी ये थी। बिल आपका स्वागत है और आपने ये वैसे इस बार हमारे से लाया। मिलने में शायद बहुत बड़ा गैप हो गया। तब मैं उनको समझा G20 की पहले हमारी काफी बातें हुई थी और आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज किया। एक प्रकार से काफी किसी की मोनोपोली नहीं, दाएं बाएं चल रहा था। ये जनता का पूरी तरह उसका जिस हेतु से G20 का जनता में जो भी उभरती हुई टैलेंट हम एक मेन स्ट्रीम में ले पाए और शायद आप भी अनुभव करता कि कॉमन मैन को भी way more inclusive, and so it was fantastic to see that India, in hosting it, सब MBBS होते हैं, really raised things like digital innovation and how in areas like South-South collaboration can be far more than just the dialogue with the North. It can actually leading the way a system that some of the things you're excited about. Our foundation is so excited about the positive results that you've achieved here in India that we'll be a partner in trying to take that into many other countries. आपकी बात सही है। जो मेरे हेल्थ सेंटर है उनको मैं डायरेक्ट G20 में गया था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी दुनिया के सभी बेस्ट हॉस्पिटल के साथ उनको जोड़ दिया कि आपने ये पहले शुरू में उनको लगता था कि डॉक्टर तो है नहीं मेरी, मुझे देखे बिना कैसे बताता था। एक तो बाद में उनको समझ आया कि टेक्नोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट और डेमोक्रेटाइज किया। सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा हुआ डॉक्टर किसी की सही डायग्नोसिस कर रहा है, सही एडवाइस कर रहा है। ये लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जितना बड़ी हॉस्पिटल में होता है और जनता में ना ही छोटे आरोग्य मंदिर में हो रहा है, वैल्यूएशन ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमाल है। कॉमन मैन एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर विश्वास पैदा करना चाहिए। बेस्ट एजुकेशन जैसे 10 डॉक्टर होते हैं, सब MBBS होते हैं, लेकिन एक डॉक्टर के पास टेक्नोलॉजी से भरना क्योंकि उसका भरोसा बन गया। दूसरा बच्चे का like digital government, India is not only तो उस प्रकार के कंटेंट but it's actually leading the way. दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। Some of the things you're बच्चों को excited लगना about. चाहिए और मैंने कुछ एग्रीकल्चर सर्वे किया, मैं देखा बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है। मैंने मेरे यहाँ एग्रीकल्चर में भी आरोग्य मंदिर बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन 2 लाख आरोग्य और मैं माइंडसेट बदलना चाहिए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर। One of the themes I think India brings to technology is that it should be available for everyone, actually lifting up those who need it the most. पहले शुरू में डिजिटल डिवाइड की बात था, डॉक्टर तो है नहीं मेरे देश में, मुझे देखे बिना कैसे बताता है डिजिटल। बाद में उनको समझ आया कि टेक्नोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा हुआ डॉक्टर भी उनको सही डायग्नोसिस कर रहा है, सही एडवाइस मेरे यहाँ तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जितना बड़ी हॉस्पिटल में होता है तो ना ही छोटे आरोग्य मंदिर में हो रहा है। महिलाएं तुरंत नई चीजों को स्वीकार करती है, ये मेरा अनुभव। और दूसरे पर एजुकेशन, मैं उनके अनुकूल कौन सी चीजें मैं टेक्नोलॉजी में एजुकेशन पहुंचाना चाहता हूँ तो एकदम से एक्सेप्टेबिलिटी। टीचर की जो कमियां कार्यक्रम लिया है नमो में टेक्नोलॉजी से भरना चाहता हूँ। उसके पीछे मेरे 2 लक्ष्य। दूसरा बच्चे का इंटरेस्ट, मैं भारत में गाँवों में स्टोरी टेलिंग 3 करोड़ महिलाओं को कंटेंट बनाना
और वो भी गरीब परिवार से, ताकि बच्चों को लगना साइकोलॉजिकल चेंज मैंने कुछ छोटी छोटी चीजें नहीं सर्वे किया, मैंने देखा बच्चों को बड़ा मजा। दूसरा मेरे यहाँ एग्रीकल्चर में महिलाएं मतलब यही काम बड़ा रिवॉल्यूशन डाला और मैं माइंडसेट बदलना चाहता हूं। चराएगी, गाय को चराएगी, One of the themes I think India brings to technology is that it should be available for everyone, actually lifting up those who need it the most. बदल रही है दुनिया में डिजिटल डिवाइड की बात। एग्रीकल्चर मेरे देश में मैं सब आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना ये जरूरत और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसीलिए मैंने ड्रोन दीदी का और बहुत सक्सेसफुल चल रहा। मैं ड्रोन दीदी से बातें करता हूँ, गाँवों तक इतनी खुशी है। वो कहते हैं हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, आज हम मुझे लगता है वो बहुत बड़ा टारगेट ग्रुप है। सोचने का तरीका बदल गया, महिलाएं तुरंत नई चीजों को स्वीकार करती है। ये मेरा अनुभव है मेरे देश में। हे रजत, it's Friday night. Everyone has left. मैं घर नहीं जाना है यार, जाना तो था। तो एकदम से एक्सेप्टेबिलिटी मैंने कार्यक्रम लिया है नमो ड्रोन दीदी, which will take me another 2 होurs. मेरे 2 लक्ष्य। Don't tell me in 2024 you are not using AI for creating your PPTs. Give me this and see it is done in 5 minutes. महिलाओं को लखपति दीदी How did you do that? It is because I'm using ChatGPT and AI tools for doing all sort of work. And if you want to learn the same, join me for my 3 hours workshop. Hi. My name is Arshit Kachwe and I am an alumni of IIT Kharagpur and founder of multiple companies. Being founder of multiple companies, I am someone who is required to use Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint and Microsoft Word on daily basis. That's why I have found the most optimal and most time efficient way of using all these tools. How is that? Is by leveraging AI in Microsoft Office. So if you want to learn how you can leverage AI in your Microsoft Office, join me for my 3-hour workshop just at rupees. So click on the link below, sign up for my workshop, I'll see you inside my workshop. और उसीलिए मैंने ड्रोन दीदी का और बहुत सक्सेसफुल चल रहा। मैं ड्रोन दीदी से इन दिनों बातें करता हूँ, उनको इतनी खुशी है। वो कहते हैं हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, आज हम पायलट बन गए, हम ड्रोन चला रहे हैं। सोचने का तरीका बदल गया है। मैंने अफ्रीकन basis, but now as you're moving into the different areas, advice for farmers, registering their land, tutoring for kids, and the health records, connecting all of those. That's kind of a second phase. And we're just at the beginning now of the third phase, where these advances in artificial intelligence मेरे यहाँ मुझे वैक्सीन लेना है तो मैं कोविन ऐप पर जाकर कितने डिस्टेंस पर मुझे मिलेगा, कौन सा टाइम स्लॉट मिलेगा और मेरा सर्टिफिकेट भी मुझे विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिल जाता है। हमारे देश में और कोविन मैंने ओपन सोर्स कर दिया था, कोई भी उसका उपयोग कर सकता है। बहुत से राज्यों तो ये मेरा होगा। उसका मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है, जो वो इतना एडवांस हो गया है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब देखिए मैं कैसे उपयोग करता हूँ, मैं आपको बताऊँ। पीछे रह गए तो देखकर आपको भी खुशी होगी। ये कॉमन मैन कैसे AI का उपयोग कर सकता है। जैसे मैंने G20 में जिसमें डिजिटल एलिमेंट्स मेरे पूरे G20 का परिसर, भारत इसमें बहुत कुछ पूरा का पूरा AI का उपयोग करके है। Yeah, I think the key point is that the digital infrastructure just gets keeping richer. You know, a lot of people know about the identity system and the digital payment systems, and that the government, by taking virtually all the government तो ड्राइवर के पास ऐप में फ्रेंड की व्यवस्था, digitizing those, वो ड्राइवर के साथ alone saved a lot of money and it created access अपनी लैंग्वेज में सुनता था, on a more equal ड्राइवर basis. अपनी लैंग्वेज में जवाब देता now था। as you're moving into यानी the ड्राइवर के साथ different areas, कम्युनिकेशन किसी भी advice लैंग्वेज for में वो कर farmers, सकता है। registering मैंने अभी their एक प्रयोग land, किया, tutoring काशी तमिल for संगम में kids, and the health records, connecting all काशी of में those. तमिलनाडु के लोग आए, That's kind of a second phase. तमिल भाषा And बोल नहीं we're सकता just हूँ। at the beginning now तो of मैंने the AI third का उपयोग phase, किया। where हिंदी में बोला these और advances in सबने मेरा भाषण artificial तमिल में सुना intelligence AI के will द्वारा। come on top of that and make the value even better. आपने सही कहा, AI का यूजिंग माय नमो ऐप और मैं AI का बड़ा उपयोग करता हूँ और मेरे लिए पूरे देश में बहुत काम आता है। ये मेरा फोटो बूथ है। अब आप सेल्फी ले लीजिए। भाषा बोलते आई टेक द सेल्फी। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। अब देखिए मैं कैसे उपयोग करता हूँ, मैं आपको बताऊँ, जो को देखकर आपको भी खुशी होगी कि कॉमन मैन कैसे AI का उपयोग कर सकता है। जैसे मैंने G20 में AI का बहुत उपयोग, मेरे साथ आपकी जितने भी फोटो होंगे परिसर था,
जितने भी मेरे पूरा का पूरा 20 साल का उपयोग करते सारे इस पर आ जाए, सारे इंटरप्रिटेशन की व्यवस्था कभी और किसी पब्लिक फंक्शन में मैंने मेरे ड्राइवर्स को 1/10 पार्ट दिख रहा है डाउनलोड, तो वो फोटो में भी अगर मैं दिखता हूँ और आपका 1/10 भी दिखता है, वो भी उसको वो रिकॉग्नाइज करके ले आता है। मान लीजिए वो आज टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग हो सकता है, तो ड्राइवर मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के प्रयोग वो ड्राइवर के साथ वैल्यू एडिशन का फ्रेंच में बोलते थे। अब पहले क्या होता था, मैं कहीं लैंग्वेज में सुनता था, ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में जवाब देता था। आज मैं ड्राइवर के साथ कम्युनिकेशन पर किसी भी लैंग्वेज में वो बूथ में जाओ, खुद की मैंने अभी एक प्रयोग किया, आपके साथ मेरा जितना भी फोटो होगा कि कोने में आप खड़े हो तो मिल जाएगा। तो काशी में तमिलनाडु के लोग हमने थोड़ा रोजमर्रा की जिंदगी भाषा लोगों की मदद करने के लिए उपयोग करना चाहिए। तो मैंने मेरी कोशिश होती है, मैं हिंदी में बोला और सबने मेरा भाषण तमिल में सुना, उसको लगना चाहिए हाँ यार ये तो मेरे काम का है। जब काम में होता है तो फिर उसको इनोवेशन करता है, वो नई चीजें जोड़ देता है। हाँ, यूजिंग माय नंबर। I'd love to hear your view on how AI का बड़ा उपयोग करता हूँ और मेरे लिए पूरे देश में बहुत काम आता है। AI को एक मैजिक के टूल के रूप में उपयोग सेल्फी ले लीजिए इस पर, तो शायद एक द सेल्फी बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। यहाँ AI का उपयोग अपने आलसीपन को बचाने के लिए मैं करता हूँ कि मुझे किसी को चिट्ठी लिखनी है, मैं ड्राफ्ट नहीं करूंगा, मैं चैट जीपीटी को कह दूंगा कि मेरी चिट्ठी ड्राफ्ट करके दे दो। सिंस लास्ट तो ये गलत रास्ता है। मेरे साथ आपकी जितने भी फोटो के साथ कंपटीशन करना चाहिए, जितने भी मेरी फोटो होंगी मैंने उसके साथ लड़ाई लड़नी चाहिए, सारे इस पर आ जाए नहीं तुम ठीक नहीं कर रहे हो। कभी और किसी पब्लिक फंक्शन में मान लीजिए आपका AI से आगे जाने की कोशिश दिख रहा है। अब जैसे हमारे यहाँ में भी अगर मैं दिखता हूँ और आपका 1/10 भी दिखता है, बहुत सारी उसको वो रिकॉग्नाइज करके ले आता है। मैं AI को कहता हूँ टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग हो सकता है मेरे, और मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के प्रयोग गया था तो हमें वैल्यू एडिशन का इस प्रकार से काम करने वाले। पहले क्या होता था, मैं कहीं जाता था कि फोटो मांगता था, मैंने रोबोट से काफी बात देते थे और मैंने देखा AI पर जाओ मेरे नंबर और मैं अलग अलग टोन में बोलूँ, बूथ में जाओ थोड़ा सेल्फी लहजा बदल के आपके साथ मेरा जितना भी फोटो होगा कि कोने में आप फोटो तो मिल जाएगा। फिर मैंने उसका नाम हमने थोड़ा रोजमर्रा की जिंदगी में है, तो फिर उसने लोगों की मदद करने के लिए उपयोग करना चाहिए। तो मैंने कहा कोशिश यही है, मैंने 3 मिनट 4 मिनट बात किया, अभी तक वो मेरी आवाज को रिकॉग्नाइज लगना चाहिए। हाँ यार तो मैं उसका नाम नहीं बोलता हूँ, मुझे जब काम में होता है तो फिर उसको मैं वो चाहता हूँ मेरे आवाज को सेंस करे। I'd love to hear your view on how India sees AI. अगर उन्होंने कहा ठीक है विल डू दिस AI को मैं हर बार मैजिक के टूल के रूप में उपयोग करेंगे, नई चैलेंज देता रहता है, शायद बहुत बड़ा It's early days in AI and I think everyone who uses it in the same day you're surprised at how good it is and you're also surprised at how bad it is. It'll do things you think are hard and then it'll fail to do some things you think are easy. You know, I started my trip here in Hyderabad, which was a nice occasion because Microsoft is celebrating 25 years in the country, and that's been such a fantastic experience. So I was definitely challenging the team there. Hey, we have to make the accuracy better. And for now, it's like a co-pilot. It helps suggest things, but the final decision about medicine or the letter you want to write, the final decision, we still have to review that, even though it may make us a bit more creative and a bit more productive. You know, it seems like AI is a huge opportunity, but there's some challenges that come with that. How do you think India will approach that? देखिए AI ने जो चैलेंजेस खड़ी की वो मैंने देखा है कि इतनी अच्छी थी, अगर प्रॉपर्ली ट्रेन किया बिना किसी के हाथ में दे दी जाए तो वो मिसयूज होने की संभावना है। अब मैंने AI से जुड़े सारे ब्रेन से उनसे मैंने कहा शुरू में कोई भी AI जनरेटेड चीज होटल में ये AI ताकि कोई मिस्टेक नहीं, और ये बुरी चीज नहीं है, सिंपली AI जनरेट, तो मैं उसका वैल्यू समझ डीप फेक भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री कोई एक डीप फेक में कुछ भी चीज डाल दे, मेरे ही वॉइस पर गंदी चीज डाल
शुरू में तो लोग मान जाएंगे और बड़ी आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जरूरी है कि डीप फेक गरीब के हक को पैसा सीधे खातन में पहुंचाओ, और ये सोर्स है, अंधियारों ये दूर आज घर शुरू से के उजियारों फैलाओ, उजियारों फैलाओ, लेकिन ये हमने डूज एंड डोंट्स उसको सीरियसली उसी प्रकार से मैं एआई से पहले काम वो लूँ जिसकी मेरी महारत हो और मैं थक गया हूँ सो जाऊँ वो कर लेगा तो वो ठीक नहीं। जैसे हम कह देते लेकिन 5 बजे उसको फोन लगा देगा ये कर देगा, या मैं कह दूंगा कि मेरा वो गाना मुझे सुना दो तो कर देगा। तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मुझे इस समय किस गाने को सुनने की जरूरत है, मेरे लिए क्या रिक्वायरमेंट है। अगर मैं ये नहीं करता मुझे टूल का ही उपयोग करने के लिए खेल खेलता रहा तो शायद मैं वैल्यूएशन नहीं कर पाऊँ, टाइम पास कर सकता। In the AI world, data is so important, and yet people have concerns, privacy concerns. How do we strike the balance there? डेटा एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, हमने उसकी सिक्योरिटी देखे हैं हमने हजार, लोगों को भी अगर आगे बढ़ती हर बेटी बिना उसे अधिकार, खर्चा भी बचता है और जो भी रिक्वायरमेंट मिल जाती है। मेरे यहाँ कंप्लायंसेस की जरूरत होती है, मेरे सारे कंप्लायंसेस की जरूरत नहीं, आप अपना डेटा एक क्लाउड पे डाल दीजिए, मुझे आपका आइडेंटिटी दीजिए, मुझे जो जरूरत है मैं इसमें से ले लूँगा। तो मैं नागरिकों का ईज ऑफ लिविंग के लिए टेक्नोलॉजी का सर्विसेज के लिए पहले करता था, अब मैं ईज ऑफ लिविंग अंधियारे छट गए, संकट भी कट गए, रंग नए जीवन में आए हैं। That will be able to preserve privacy and still learn a lot from the data. Like, which crop should you plant? If we get all the data from the farmers without their names, so we don't invade their privacy, but giving better farmer advice. Or seeing here in India, the top 10% of teachers are so good, and saying, okay, what are they doing? And how do we spread that to the other people? Or even if there's some new nutrition approach, sometimes it works and sometimes not. And so because you have the medical record, the ability to kind of track and say, okay, this is working very well, or this isn't. We can be a lot smarter without threatening individual privacy. मैं इसको दो हमें कॉमन मैन क्वालिटी डेटा के लिए ट्रेन करना, चैट जीपीटी के साथ कंपटीशन करना चाहिए, में क्वालिटी होनी चाहिए। मैंने उसके साथ लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम ये सब मालूम नहीं लाना चाहिए। तो मैं एआई से आगे जाने की कोशिश करूँ किस काम के लिए। अब जैसे हमारे यहाँ अगर वो उसके साथ एग्रीमेंट करके उसमें से कमाई करना चाहते हैं तो उसको अलाउ करना चाहिए। मैं एआई को कहता हूँ और पहला बोलियों को पकड़ उसको प्रायोरिटी रिसर्च एस्ट्रोनॉट्स को इंट्रोडक्शन के लिए गया, रिसर्च के डेटा की एस्ट्रोनॉट्स ज्यादा से काम करने वाले तो रोबोट से बात हो जाएगा। मैंने रोबोट से करने वाले इंस्टीट्यूट ने भी और मैंने देखा देना चाहिए मेरे कि तेरे और मैं अलग अलग टोन में बोलता था, वो इसी थोड़ा लहजा बदल के बोलते हैं और मैं देख रहा था कि वो के लिए मुझे प्रॉपर मैं मानता हूँ दुनिया में कोई भी। फिर मैंने उसका नाम बदल करके पूछने की कोशिश। I think it's interesting that some of these digital systems create efficiency by getting rid of the middleman. अभी तक वो मेरी आवाज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। Super beneficial. जब तक मैं उसका नाम नहीं बोलता हूँ मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। मैं ऐसी वो चाहता हूँ कि मेरे आवाज को मध्यम वर्ग में उसका नाम न बोलूं लेकिन वो मेरे से बात करे, उसकी जिंदगी से सरकार ठीक है विल डू दिस। तो मैं हर बार जिंदगी में सरकार की कोई जरूरत नहीं चले जी देता जो गरीब है जिसको सरकार की जरूरत है वहाँ सरकार I think everyone uses it in the same day. You're surprised at how good it is, and you're also surprised at how bad it is. It'll do things you think are hard, and then it'll fail to do some things you think are easy. In 2015, one of the great things we did together, I started my trip here in Hyderabad, which was a nice occasion because Microsoft is celebrating 25 years in the country, and that's been such a fantastic experience.
So I was definitely challenging the team there. Hey, we have to make the accuracy better. And for now, it's like a co-pilot. It helps suggest things. But the final decision about medicine or the letter you want to write, the final decision we still have to review that, even though it may make us a bit more creative and a bit more productive. You know, it seems like AI is a huge opportunity, but there's some challenges that come with that. How do you think India will approach that? देखिए AI ने जो challenges खड़ी की, वो मैंने देखा है कि कितनी अच्छी चीज़। If you're ever coming to the United States, I'd love to have you come to Seattle. I'll be happy. No, fantastic. I'm over here. अब मैंने AI से जुड़े सारे ब्रेन से बात मैंने कहा शुरू में कोई भी AI जनरेटेड चीज है तो उस पर आना चाहिए वाटरमार्क। ये AI जनरेटेड क्लाइमेट को लेकर के हम बात कर रहे थे। भारत मुझे बहुत खुशी है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी बुरी चीज नहीं है, बहुत तेजी से AI जनरेटेड सोलर एनर्जी, तो मैं उसका वैल्यू समझ लूंगा। विंड एनर्जी, डीप हम काफी काम, हम न्यूक्लियर के अंदर काफी तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। और उसी प्रकार से ग्रीन हाइड्रोजन फेंकना है, बहुत तेजी से डाल दे। मेरे ही वॉइस तमिलनाडु में था, गंदी चीज डाल दे तो हमने शुरू में तो लोग मान जाएंगे। हाइड्रोजन से चलने वाली बोट, तो ये जरूरी है। मैंने वहां से रवाना किए जो काशी में मेरे जो टूरिस्ट आते हैं, और ये सोर्स उनके लिए ये आज एनवायरमेंट फ्रेंडली, क्या होगा जरूरत नहीं, पॉल्यूशन फ्री। लेकिन ये बोट काशी से अयोध्या के लिए उस पर चलाने के लिए मैंने सोचा है, ताकि उसी प्रकार गंगा के मेरी जो मूवमेंट है मैं उसको भी बल मिलेगा। एनवायरमेंट कॉन्शियस सोसाइटी के लिए भी वहाँ से मैसेजिंग होता रहेगा, जिसकी मेरी महारत मेरी महारत हो और मैं थक गया हूँ सो जाऊँ वो कर लेगा, वो ठीक नहीं। जैसे हम कह देते हैं तुम 5 बजे उसको फोन हमारी लगा देना, तो रीयूज रिसाइकल ये हमारे नेचर में। मेरा वो गाना मुझे सुना, देखिए ये जो जैकेट है तो मुझे पता होना चाहिए मटेरियल का है कि भाई मुझे लेकिन ये रिसाइकल मटेरियल की विशेषता है। इसकी विशेषता ये है जो टेलर मैं ये ना कर दूं, मेरे कपड़े के टुकड़े निकलने के लिए ये सारा वेस्ट इकट्ठा किया, तो शायद मैं फिर जो पुराने कपड़े हैं उसको भी इसमें लिया हुआ। In the AI world, data 30-40% is so important, and yet plastic bottle people have concerns, और उन privacy सबको concerns. How do रिसाइकल we करके ये strike the कपड़ा balance there? डेटा the एक बहुत innovation, बड़ा इशू बना हुआ है। both here in India and the world is coming along. हमने उसकी Are सिक्योरिटी the goals that we set, staying below 1.5 degrees, we probably will miss that. Even 2 degrees isn't going to be so easy. And the thing you and I really emphasized in Paris is the need for innovation. If the green approach can be made as cheap or cheaper than the old approach, then the adoption will be very good. If it's more expensive, it's not clear who's going to be willing to pay for that. Should the rich countries pay for that? Yeah, data's it's not fair to tell India to slow down. It's going to be very exciting that will infrastructure privacy just because the West a lot from the data have those emissions. Which crop you'll have to have some adaptation. If we get all the data, there will be some from the farmers warming, particularly which farmers will have to. So we don't invade their privacy, but giving better farmer advice or seeing. Here in India, the top 10% of teachers are so good, and saying, okay, what are they doing, and how do we spread that to the other people? Or even if there's some new nutrition approach, sometimes it works and sometimes not. And so, because you have the medical record, the ability to kind of track and say, okay, this is working very well, or this isn't. We can be a lot smarter without threatening individual privacy. अपकमिंग टेक्नोलॉजी मैं इसको दो तरह, एक उस पर आप रिसर्च करिए, इनोवेशन कीजिए, कॉमन मैन, मैं एक तरफ उनको प्रोत्साहित क्वालिटी डेटा के लिए। लेकिन दूसरी एक बात है जिसको गंभीरता से ले, हमारे डेटा में क्वालिटी होनी चाहिए, और इसलिए मैंने मिशन लाइफ शुरू किया है। दूसरा, और मैं जब लाइफ पे डेटा ओनर को मालूम हो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो मेरे से डेटा मांग रहा है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, अगर वो अगर हम एग्रीमेंट फ्रेंडली लाइफ कमाई करना चाहते हैं तो उसको अलाउ करना। तो नेचर हम जीवन नहीं जीते,
उसको बाहरी कितने ही प्रयास क्यों न करें, हम रिसर्च के डेटा नए नए इनोवेशन करेंगे, नई नई चीजें जोड़ते जाएंगे। रिसर्च बहुत महंगा हो जाएगा। अपनी जिंदगी को ऐसी कैसे बढ़ाएं? अब हमारा मुसीबत क्या है? भी उसको हमारा प्रगति का आंक क्या है? तो कौन सा देश कितना स्टील उपयोग करता है, वो इसी काम के लिए कौन सा देश पर कैपिटल कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, उसके आधार पर उस देश की इकोनॉमी में जाती है। अगर ये पैरामीटर रहेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने की कोशिश करेगा, स्टील कंजम्पशन की कोशिश करेगा, स्टील उत्पादन के लिए लगेगा तो स्टील उत्पादन में कार्बन का प्रॉब्लम करेगा। मतलब हमने हमारी सोचने के तरीके को बदलना पड़ेगा। जब सोचने के हमारे पैरामीटर, जिंदगी के पैरामीटर, प्रगति के पैरामीटर हमने क्लाइमेट फ्रेंडली बनाने चाहिए। आज हमारे प्रगति के सारे पैरामीटर एंटी क्लाइमेट है। उसकी जिंदगी में सरकार की कोई बिजली कंजम्पशन के आधार पर प्रगति नापी जाती है, जिसको सरकार स्टील कंजम्पशन के आधार पर प्रगति नापी जाती है। लेकिन जिसको कोई जरूरत नहीं, बिना कारण सरकार जाकर के उसको ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो करती रहती है। मैं तो कहता हूँ दुनिया को और ग्रीन जीडीपी के कांसेप्ट को डेवलप किया। हमारा प्रयास यही रहेगा। तुम्हारी टोटल जीडीपी में ग्रीन जीडीपी कितनी, टोटल रोजगार में ग्रीन रोजगार कितने, हम एक नया आपकी टर्मिनोलॉजी बदलनी चाहिए। तो मैं से बताऊं कि समस्या का समाधान हो दोनों के विचार एक, लेकिन अगर मैं कहूंगा मैं तो जितना उपयोग करता हूँ करूंगा, मैं तो इतनी बिजली उपयोग करूंगा, तो उस समय पानी बर्बाद करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं और फ्रांस के प्रेसिडेंट हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की थी इसको वे फॉरवर्ड कैसे ले जाए। लेकिन दुर्भाग्य से वो बात ज्यादा आगे चली नहीं। लेकिन G20 के बाद क्लाइमेट को लेकर एक वातावरण बना है कि सब लोग अपनी जिम्मेवारी अदा करेंगे। तो जो हमने बीज बोले थे और जिसमें आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका थी, वो अब कुछ बटरफ्रूट के रूप में सामने आएगा ऐसा मुझे लग रहा है। मैं समझता हूँ क्लाइमेट एक ऐसा विषय है जरा खुले में जाकर के हम लोग बात करते हैं। موتناش السرق ودي موتنا الجوع. احنا بالنسبه لنا मैं तो कहता हूँ वेजिटेरियन में भी सोचने के लिए इम्प्रूवमेंट जरूरी है। بنقص علينا كل شيء، जैसे मिलेट بنقص علينا الامن، بنقص علينا الاكل، بنقص علينا الشرب، मिलेट ईयर मनाया، بنقص اطفالنا زي هذه خاس عليها حليب، خاس عليها غذاء، तो बिल्कुल बंजर صابوا بالامراض من الوضع اللي احنا فيه. मिनिमम पानी اما كان بخصوص انه على اساس انه نقص اشياء، كل الاشياء نقص علينا من اقصى الشمال بيت حنون। अगर हम मिलेट को प्रमोट وصار عندي شهداء वेजिटेरियन होने के बावजूद भी الاطفال هذه تتيتم بدون ابو ولا ام، هذا هو في حضني، उसमें भी अगर मिलेट هذا يتيم، واخوه كمان انبطر الرجلين موجودة تلقاه في المستشفيات، فقد الأم، فقد الأب، فقد السيد، فقد الست، فقد العم. أنا الوحيد اللي ضايل له سيده أبو أمه موجود. إيش ذنبه هذا الطفل؟ إيش ذنبه؟ نتمنى من أهل الخير ينظرون النظرة الإنسانية، يدعمون بأقصى ما عندهم من قوة أو من مال، يدعمون مقومات الحياة، نضلنا باقيين على قيد الحياة على وجه الأرض. إذا ما كانش ما دعموش لنا بشغلات زي هذه بالأكل ناكله ما موتناش، موتنا الجوع. कॉमन फैशन हो गई हमारे यहाँ 5 स्टार होटल में जाइए तो मिलेट का मेनू अलग देते हैं, नॉर्मल वेजिटेरियन फूड का मेनू अलग देते हैं, और ज्यादा तो लोग मिलेट मेनू और उसके कारण मेरे छोटे किसान की इनकम भी बढ़ी है और पानी बहुत बचत हो रही है, तो बहुत बड़ा फायदा होने लगा है। Well, during the pandemic, it was fantastic that the vaccines got invented, and India made a lot of those. Sadly, in many countries, the fear of vaccination and even rumors about vaccines became a big problem. And you had actually very little of that here in India. So I'm curious, how did you manage the communication, and why do you think it came out better here? Coming to the United States, I'd love to have you come to Seattle. एक तो I'll be happy to come. मैंने I'm over here. वायरस के खिलाफ लड़ाई जो है ये हम सबकी है, ये लोगों को प्रशिक्षित करने पर बल दिया। ये वायरस वर्सेस गवर्नमेंट की हम बात कर रहे थे, भारत मुझे बहुत खुशी है लाइफ वर्सेस वायरस रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ये पहली मेरी फिलोसफी है, सोलर एनर्जी। दूसरा मैं डे 1 से कम्युनिकेट करने लगा सबसे डायरेक्ट मेरे देश के, हम न्यूक्लियर के अंदर काफी मैं खुद सारे प्रोटोकॉल पब्लिकली फॉलो, उसी प्रकार से
ग्रीन सब चीजें पब्लिकली मैं उदाहरण के रूप में जाने लगा। मैं तमिलनाडु में था, फिर मैंने कहा भाई ताली बजाओ, हमने एक थाली बजाओ, हाइड्रोजन से चलने वाली बोट हमारे देश में इसकी बड़ी मजाक मैंने वहां से रवाना की। लेकिन मुझे लोगों को काशी में मेरे लिए टूरिस्ट आते हैं, ये लड़ाई उनके लिए ये जब ये विश्वास बन गया कि हम पॉल्यूशन अपनी जिंदगी बचानी है और औरों की जिंदगी काशी से अयोध्या के लिए, तो एक प्रकार के लिए मैंने सोचा है ताकि क्लीन गंगा में मुझे बाद में जो भी चीज कहता था मिलेगा, एनवायरमेंट कॉन्शियस सोसाइटी के लिए भी वहाँ पे मैसेजिंग होता रहेगा, मास्क लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। और लोग भी एक दूसरे को कहते थे। तो ये जन आंदोलन बन गया एंड डेमोक्रेटिक वे में डंडे से काम। हमारे यहाँ आप लोगों का एजुकेट रिसाइकल ये हमारे नेचर में है। अब देखिए ये जो साथ लेकर के चलिए, ये रिसाइकल मेरा बहुत बड़ा अभियान, लेकिन ये रिसाइकल मटेरियल की विशेषता में बहुत इसकी विशेषता ये है, किसी ने टेलर के यहाँ कपड़े के टुकड़े निकलते हैं, ये सारा वेस्ट इकट्ठा किया वैक्सीन बनाने में। जो पुराने कपड़े हैं उसको भी इसमें लिया लाना था, यही वैक्सीन चलेगी। 30-40% सबसे पहले वैक्सीन लेने लगा, प्लास्टिक बोतल और मेरी और उन सबको रिसाइकल करके ये कपड़ा बना। मेरी माँ ने भी पब्लिकली वैक्सीन लिया, तो मैंने उदाहरण करके दिखाया, लोगों को भरोसा पड़ा ये जिंदगी बचा सकती है। आने वाले दिनों में मैं सर्वाइकल कैंसर को लेकर भारत में इस बार बजट में हमारी जो साइंटिस्ट हैं उनको बजट देना चाहिए। और मैं उनको कहना चाहता हूँ इसमें भी आप लोकल रिसर्च वैक्सीन और बहुत ही कम पैसों मैं मेरे देश के सभी बच्चों का वैक्सीनेशन और किसी भी बच्ची को कैंसर की संभावना ही न रहे उस स्थिति पैदा करो, उस दिशा में इन दिनों में काम कर रहा हूँ। जब मेरी नई सरकार बनेगी तो मैं सबसे पहले उस दिशा में काफी पैसे रिसर्च में लगाना चाहता हूँ ताकि मेरी बच्चियों की जिंदगी बचे। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल warming, particularly which farmers will have to take into account. उस समय मुझे लगता है कि हमने उसके